नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान और आज हम बात करेंगे कंज्यूमर कोर्ट के बारे में। कंज्यूमर कोर्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन लोग कंप्लेंट कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें कंज्यूमर कोर्ट के दायरे के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंज्यूमर कोर्ट जो होता है ये किसी भी कंज्यूमर के राइट्स, उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ट्रिब्यूनल बना रखा है जिसको हम कंज्यूमर कोर्ट बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, अगर कोई प्रोडक्ट आपको फॉल्ट प्रोडक्ट दे दिया, सर्विस के अंदर कोई फॉल्ट है या आपको कोई कमिटमेंट किया था, कोई फ्रॉड किसी सर्विस के अंदर आपके साथ फ्रॉड हो गया है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कौन कौन सी आती हैं। जैसे फॉल्ट गुड्स आपको कोई दे दिया, कोई सर्विस आपको बताई थी उसमें डेफिशिएंसी है, आपने ऑनलाइन कोई शॉपिंग करी उसमें आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपको कोई चीज़ मान लो बिल्डर ने फ्लैट देने के लिए आपको वायदा किया था और वो टाइम से पोजेसन आपको नहीं दे रहा है, या आपको मेडिकल कोई नेग्लिजेंसी जिससे आपको कोई हेल्थ इशू या किसी पर्सन का लॉस आपको हो गया है, इंश्योरेंस क्लेम में रिजेक्शन आ रहा है, वहाँ आपको दिक्कत आ रही है, आपको कोई सर्विस कमिट की गई थी वो सर्विस आपको ठीक ठाक नहीं मिल रही है, उसके अलावा कोई ऐसे प्रोडक्ट है जिस पे गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा रखा है वो आपको बेच दिया गया है, या कोई नुकसानदायक जिससे किसी की जान माल का नुकसान हो सकता है, हजार्डियस प्रोडक्ट जिनको हम बोलते हैं, वो आपको दे दिया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो ट्रिब्यूनल है ये 1986 में बनाया गया था, बाद में इसको अभी जो लेटेस्ट जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये 2019 के अंदर आया है। तो जो 1986 वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसी को रिपील करके भी लेटेस्ट चीज़ों के अकॉर्डिंग ये 2019 के अंदर हमारा आया है। इसमें 3 लेवल पे इसमें कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपका कोर्ट रहता है उसमें आप 50 लाख रुपए तक का कोई भी आपका कंज्यूमिंग ऐसा प्रोडक्ट है वो आप इसमें कंप्लेंट कर सकते हो। स्टेट लेवल पे 50 लाख से 2 करोड़ तक कर सकते हो और 2 करोड़ से जो ऊपर के मामले हैं वो नेशनल लेवल का जो कंज्यूमर कोर्ट है उसमें आप कर सकते हो। इसको हम NCDRC भी बोलते हैं। दूसरा, कंप्लेंट जब हम फाइल करते थे इसमें थोड़ी सी फीस भी लगती है। अगर मैं बात करूँ 5 लाख रुपए तक के केस में तो आपके 200 रुपये फीस लगती है। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक केस में आपके 400 रुपये फीस लगती है। 10 से 20 लाख रुपए तक के केस में 500 रुपये लगती है और 20 लाख से 50 लाख रुपए तक में 1000 रुपये तक आपकी फीस लगती है। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो इसमें 200 रुपये से लेके 1000 रुपये तक की आपकी फीस लगती है जो हम फाइल इसमें फिल करते हैं, हमारी जो कंप्लेंट इसमें रजिस्टर्ड कराते हैं। उसके बाद आपके पास कौन कौन इसमें कंप्लेंट कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल कस्टमर वो कर सकता है, कुछ कंज्यूमर का ग्रुप हो वो इसमें कर सकता है, कोई NGO या सोसाइटी कर सकता है, या आपने किसी लीगल हायर जैसे एडवोकेट लॉयर वगैरह को आपने अपॉइंट किया है तो वो ये केस कर सकता है। तो ये क्यों बनाया गया है, ये कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए कि किसी प्रकार के आपके साथ धोखाधड़ी ना हो, किसी प्रकार का आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, किसी प्रकार की प्रोडक्ट या सर्विस में आपको कोई गलत कमिटमेंट करके आपको ठग ना लिया गया हो, इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। या आप लोकल लेवल पे जाके ऑफलाइन भी इसकी कंप्लेंट कर सकते हो या इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन के लिए www.eda, एक मिनट मैं बता देता हूँ आपको, www.edakhil.nic.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप इस पर ऑनलाइन भी जाके कर सकते हो। इसमें क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपके बिल है वो आपको संभाल के रखने हैं। उसके बाद आपने कोई सर्विस ली थी उसका कोई एग्रीमेंट था, कोई गारंटी कार्ड था, वारंटी कार्ड था, सारे डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं। रिटर्न कंप्लेन आपको करनी है, ईमेल पे या चैट पे आपके पास कोई प्रूफ पड़े हैं तो वो आपको पास रखना है। आपको अपना ID प्रूफ या बैंक से आपने ऑनलाइन कोई पेमेंट करी थी तो बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपको, या पेमेंट आपने जो की थी उसका स्क्रीनशॉट वगैरह, ये आपको सारी चीज़ें चाहिए। आपने उनको एक कोई पहले अपनी ओर से रिटर्न में कोई नोटिस दिया हो कि मुझे इस सर्विस में प्रॉब्लम है, आप उसको ठीक कीजिए, उसका आपके पास कोई प्रूफ है वो आप दे सकते हो। और उसके बाद भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता तो फिर आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेंट कर सकते हो, प्रॉपर एफिडेविट देकर जो उनकी फीस रहती है फीस की पे करके आप उसका सॉल्यूशन करा सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स थी दोस्तों कंज्यूमर कोर्ट के बारे में। अगर आपको किसी भी प्रकार से ठगा जाता तो आपको शांत नहीं बैठना, आप किसी भी नियर बाई कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसा ही बनाए रखिए। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।